मंच तैयार, दिलों में आग, कौन करेगा हक की आवाज का सवाल। जी हां, जब से कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन कर अपने आप को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग की है, तब से पूरे झारखंड में माहौल गर्म है। सरना समिति समेत कई आदिवासी संगठन राजधानी रांची में महारैली करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। धुरवा का प्रभात तारा मैदान और मोरहाबादी मैदान इस शक्ति प्रदर्शन के लिए संभावित स्थल माने जा रहे हैं। हालांकि एकजुटता की कमी और विभिन्न संगठनों के अलग अलग एजेंडे ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। इस असमंजस को दूर करने के लिए आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा को जिम्मेदारी दी गई है कि वे विभिन्न संगठनों से बातचीत कर एक संयुक्त तिथि और कार्यक्रम तय करें। यानी कि कुल मिलाकर जो आदिवासी संगठन है वह अब लक्ष्मी नारायण मुंडा को यह जिम्मा सौंप दिए हैं कि इस महारैली को कैसे सफल बनाया जाए, आप इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि एक और कुर्मी समाज यह लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, और वे इतिहास को दोहरा रहे हैं कि आज़ादी से पहले कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, आज़ादी के बाद उन्हें हटा दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो झारखंड के आदिवासी हैं वह इस बात को कतई मानने से इनकार कर रहे हैं कि कुर्मी समाज के जो लोग हैं वह आदिवासी हैं। आदिवासी समाज की ओर से कई तर्क दिए जा रहे हैं कि जो कुर्मी समाज है वह हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी जीवन शैली को चलाता है, चाहे उनकी ऐतिहासिकता हो, वेशभूषा हो, खान पान हो या अन्य जरिया हो, वह आदिवासी समाज से बिल्कुल मैच नहीं करता। यह जो तर्क है वह आदिवासी समाज की ओर से दिया जा रहा है। आदिवासी समाज यहाँ तक कर रहे हैं कि कुर्मी समाज अपने आप को एसटी सूची में इसलिए शामिल करना चाहते हैं ताकि वह आरक्षण का लाभ ले सकें, जबकि कुर्मी समाज भी कई तर्क देता है और यह कहता है कि हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और रहेंगे। अगर आपको इस विषय में जानना है तो आपको इतिहास के पन्ने को पलट कर देखना है, और यहीं से विवाद जो है पूरा गहराता जा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से सरायकेला की धरती में जो विभिन्न आदिवासी संगठन हैं वह एकजुट हुए और डीसी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया गया तो यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने सुदेश महतो, जयराम महतो और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो को बातचीत के लिए बुलाया है। यह भी बड़ा रोचक बात है कि क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार वोट बैंक को देखते हुए, सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए या राजनीतिक जो पेच फंस रहा है उसे देखते हुए कि क्या कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, यह भी अपने आप में सवाल बन गया है। लेकिन आपको बता दें कि अनुच्छेद 342 संविधान का यह बात का जिक्र करता है कि किस जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालना चाहिए या नहीं चाहिए, और यही तर्क और जो चीज़ें हैं वह कुर्मी समाज के जो विधायक हैं वह प्रकट कर रहे हैं कि यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह किस जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालता है या नहीं। यह केंद्र का जो है वह डिसीजन लेना है, लेकिन संविधान सबको हक देता है कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए अगर आपकी कुछ मांगे हैं। तो झारखंड में यह जो पूरा विषय है आने वाले समय में पेचीदा तो होगा ही होगा, लेकिन एक यहीं से एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुर्मी आदिवासी वाले मुद्दे को अगर टच करती है तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं यह जो असर है उन पर बुरे तरीके से हावी हो सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, क्योंकि झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है,
तो वह भी इस खेल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कुर्मी समाज के विधायक हैं, उन्होंने अब तक अपना मोर्चा नहीं खोला है। तो चलिए आने वाले समय में कुर्मी समाज की ओर से राजधानी रांची में किस प्रकार का आंदोलन किया जाता है, किस प्रकार का महारैली किया जाता है और इस महारैली में क्या कुछ होगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इसकी रूपरेखा अब तैयार होने लगी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जमशेदपुर की धरती में भी कुर्मी समाज की ओर से 3 अक्टूबर को बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी बातचीत होगी, कई चीज़ों पर फैसला होंगी और कई विषयों पर चर्चा होगी। तो देखना है, एक और कुर्मी समाज की ओर से 3 अक्टूबर को जमशेदपुर की धरती में बैठक होनी है, वहाँ से क्या कुछ विषय निकल कर आता है। तो दूसरी ओर हमें यह भी देखना होगा कि जो विभिन्न आदिवासी संगठन की ओर से महारैली की बात की जा रही है, उस पर क्या कुछ नया निकल कर आता है। और यह जो विषय है पूरा, जो कुर्मी समाज मांग कर रही है कि हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, इस पर केंद्र का क्या फैसला होता है और इसमें आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या रोल होता है। अगर इससे जुड़ी हुई खबरों पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।